लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हिंदुस्तान की जनता आर्मी के प्रति गहरी आस्था और संवेदना रखती है। भाई वही पुलिस और वही अनुसंधान करे और उसी पर मारने का आरोप है, तो कैसे अनुसंधान जस्टिफाई कैसे होगा? किस तरीके से? देखिए, पुलिस की अयोग्यता यहाँ पर प्रकट होती है। इतना नहीं होना चाहिए। आप अनफेयरली जो धारा लगा रहे हैं वो उससे आपका इरादा सही नहीं प्रतीत हो रहा है। तो जितना के टोक लोग शराब यहाँ पर पीते रहते हैं, वो उसको पकड़ में नहीं आती है पुलिस को, लेकिन एक आर्मी का जवान जो बिहार जो देश को सेवा करने के लिए बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज में। अभी पटना हाईकोर्ट में हूँ और पटना हाईकोर्ट में जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक खबर आप देख रहे हैं, बहुत वायरल हो रहा है आर्मी को लेकर के। रक्सौल की बात है, मोतिहारी जिला की बात है। और इस बात के लिए खबर ये मतलब वायरल हो रहा है कि जब एक आतंकवादी जब पकड़ाता है तो उसको रात में कोर्ट से निकाल लिया जाता है, रात में कोर्ट को खोला जाता है, सुनवाई होती है। बात यह है कि देश का सिपाही है, आर्मी है, वो देश की सुरक्षा में बैठा हुआ है, लेकिन देश का सुरक्षा क्या करेगा, उसके सुरक्षा में लोग पुलिस लग गया और जेल में बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं लगता है कि सिंपैथी है लोगों के उसके प्रति, और कहीं ना कहीं लगता है कि उस आर्मी के साथ जाती हो रही। उतना बड़ा गलती नहीं किया है जितना बड़ा पुलिस उसको पनिशमेंट कर दिया। पुलिस उसके साथ जिस तरह से व्यवहार किए उस तरह का वो गलती नहीं किया। सर क्या कहेंगे इस तरह के रवैये पे? देखिए, सवाल ये है कि आपको जब भी किसी भी पुलिस वाले को बता दिया गया कि आर्मी वाला है, तो भाई आपको वो जनरली वे लोग गलत नहीं करते हैं। और इस तरीके से पुलिस अपने टसन में यदि आकर यदि किसी भी व्यक्ति को इतना एग्जॉजरेट करके और वो तुरंत यदि सलाखों के पीछे डाल देते हैं, तो ये कदापि उचित नहीं है। और पुलिस अनुसंधान खुद करती है, FIR भी खुद करती है, तो वो सही बात को लाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यदि आपको लगता है तो भाई इंडिपेंडेंट जांच कराइए, फिर पुलिस एजेंसी पुलिस के खिलाफ लड़े, और पुलिस कैसे अनुसंधान कर सकती है? अनुसंधान इंडिपेंडेंट एजेंसी को दीजिए जो दूध को दूध और पानी को पानी ला के रखे। भाई वही पुलिस और वही अनुसंधान करे और उसी पर मारने का आरोप है, तो कैसे अनुसंधान जस्टिफाई कैसे होगा? जस्टिफाई कैसे होगा? तो ये होनी चाहिए। और अभी सबसे बड़ी बात है कि वो देखिए, अनुसंधान की बात बाद में होगी। अभी जो सबसे टेक्निकल बात है कि जो एक आदमी जो इस तरीके से आनन फानन में मारपीट की आरोप लगाकर आप उसको जेल में डाल देते हैं, तो अभी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि उसको बाहर कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए बेल की प्रक्रिया है, और बेल की प्रक्रिया के लिए जैसे भी हो कड़े से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। मैंने कड़े से कदम कहने का मेरा मतलब यह है कि जितना जल्दी हम उसको त्वरित कार्रवाई, कड़ा शब्द करना अप्रोप्रिएट नहीं है, त्वरित कार्रवाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा मटेरियल डायरी वगैरह पुलिस तुरंत सबमिट करे। तो ऐसे परिस्थिति में आप एक चीज़ को आप समझ सकते हैं कि आप बेल के संबंध में जो होता है वो 3 स्तर पर, एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होता है, फिर वहाँ से मजिस्ट्रेट यदि नहीं देते हैं तो फिर सेशन न्यायालय में जाता है, और सेशन न्यायालय के बाद जो है सो हाई कोर्ट आता है, और हाई कोर्ट के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सवाल ये है कि जो धारा लगाया गया है, तो आपको धारा से लगता है, देखिए 325 जो है ग्रीवियस हर्ट का है, डेडली वेपन से जब होगा तब, वो धारा की बात समझिए। अब इसमें क्या क्या कि वो कह रहा है, FIR में पढ़ेंगे, जो मैं एक छोटा सा चीज़ पढ़ दे रहा हूँ जो मजाकियल है, किस तरीके से देखिए पुलिस की अयोग्यता यहाँ पर प्रकट होती है। इतना नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि भीड़ को हटाते हुए जब उसमें एक जगह वो बोलता है, जो नसीम अख्तर है, कि धक्का दी जिससे एक सिपाही राइफल लेकर नीचे गिर गए, जिससे उन्हें चोट लगी तथा वर्दी भी फट गया। तो वर्दी फट गया तो भाई सर फटेगा तब ना आप लगाइएगा 325, या ग्रीवियस हर्ट का जो बात हो। कपड़ा, वर्दी माने कपड़ा फट गया तो आप कैसे उसमें वो धारा 325 लगा? इंटेंशन चेंज नहीं होता। तो सवाल ये है कि वर्दी, इतना भी थोड़ा वर्दी फटना शारीरिक चोट के कैटेगरी में नहीं आता है, और सभी शारीरिक चोट जो है सो 324 और 25 के श्रेणी में नहीं आता है। खास करके पुलिस जो है, और ये जो लिखा जाता है FIR, उसका भी टेक्निकल बात आप समझिए। किसी भी थाना के जो थाना इंचार्ज होते हैं वो धारा बैठाते हैं, और वही अनुसंधान कौन करेगा वो भेजते हैं। तो भाई उनको IPC का ज्ञान होता है, उनको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। तो आप 353 जो है सो सरकारी कार्य में बाधा का वो ठीक है, लेकिन 325 का कोई मटेरियल नहीं बोल रहा है कि जब गाड़ी से धक्का लग गया तो हम लोग बोले इनका इलाज कराइए, तो उसमें हल्की फल्की चोट का वो FIR में बोल रहा है। तो भाई इसमें आप जो लगा रहे 325 है जनरली कि कोई खतरनाक हथियार से आपने किसी को मारा, और वो मारा तो गंभीर चोट लगा, जैसे कोई अंग टूट जाना, फूट जाना, बहुत सारी डिफिनेशन है उसमें। तो वो इसमें, और उसके लिए इंटेंशनली, यदि मान लीजिए कोई आदमी बिना इरादा के यदि किसी से धक्का लग गया, गिर गया, तो वो नहीं लगता है 325। जानबूझकर इरादा के साथ यदि मारेगा तब वो लगता है इंटेंशनली, तो डेलिब्रेटली, जानबूझकर, तो उसमें वो चीज़ आया ही नहीं, तो आप कैसे लगा दिए? यहाँ तो क्लियर हो। और वो किस चीज़ से धारा जो लगाया जाता है पुलिस के द्वारा, वो FIR में जो कंटेंट्स है उसी के आधार पर लगना चाहिए। तो उसमें जब कंटेंट से ही नहीं है तो आप कैसे 325 लगा दिए इसमें? इसलिए लगाया गया
उसके पीछे की कहानी समझिए, ताकि गंभीर नेचर का अपराध का जब एलिगेशन होगा तो जज साहब बेल देने से पहले डायरी मांगेंगे, नॉन बेलेबल रहेगा, सोचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो जेल में रहेंगे। इसलिए जानबूझ के ये सब चीज़ जो है सो अटैच कर दिया जाता है, जहाँ इसका मालाफाइडली इसको कहते हैं। ये सब चीज़ नहीं उठे मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल जो है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो भी चीज़ है ये बहुत ही दुखद है। एक जब आपको बता दिया कि हम आर्मी के जवान हैं, तो भाई वो भी सरकारी गवर्नमेंट में, वो भी देश सेवा की ही बात करते हैं, तो आपको एक बार जो जो फेयरली बात करने चाहिए। आप अनफेयरली जो धारा लगा रहे हैं वो उससे आपका इरादा सही नहीं प्रतीत हो रहा है। तो जनता में आप जानते हैं कि यह हिंदुस्तान की जनता आर्मी के प्रति गहरी आस्था और संवेदना रखती है। आप पुलिस का भी हम ये नहीं करें कि पुलिस के पहले पुलिस के प्रति भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पुलिस इन लोगों को लगता है कि वो हैं तो उनके प्रति सम्मान है। तो किसी की भावना को ठेस पहुँचे वो काम कदर नहीं होनी चाहिए, और इसमें आम जनता की भावना का जो है सो ठेस पहुँच रहा है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखा जा सकता है। सर आपने तो सारी बातें बता दी, लेकिन लास्टली ये बताइए कंक्लूजन कि वो आर्मी निकले या कैसे जेल से बाहर? देखिए, ये जब कोई भी वारदात जब होता है और कोई अभियुक्त पर केस होता है और जब कस्टडी में जाते हैं, तो उसके निकलने का जो प्रावधान है आईपीसी के तहत तो केस हो गया, सीआरपीसी में प्रावधान है बेल का। और बेल के लिए जो है सो इस सब जो व्यवहारिक बात आप समझिए कि जो धाराएं लगी हुई है तो मजिस्ट्रेट साहब इसमें नहीं देते हैं, और इसमें भी मैं दावे के साथ कहूँगा कि बेल नहीं दे सकते हैं, मैंने वो देंगे ही नहीं, कुछ लिमिटेड ग्राउंड है। उसके बाद ये न्यायालय सेशन न्यायालय में जाता है जिला में, और जिला में ही वो इस सब में प्रक्रिया में डायरी आते आते जो मटेरियल रहा, इंजरी रिपोर्ट सपोर्ट में रहा, तो वहाँ थोड़ा बहुत मेरिट पर बात होती है, लेकिन जनरली वो भी कतराते हैं, जो वो साइकोलॉजिकली मैं बताऊँ, और फिर ये हाई कोर्ट तक मामला आता है। तो अभी फर्स्ट स्टेज में ये बेल नहीं मिलेगा, सेकंड स्टेज में वहाँ 50-50 चांस होता है, और थर्ड स्टेज जो हाई कोर्ट तक में एक ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचा जाता है, मेरिट पर डिस्कशन होता है, तो एक संभावना का ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। लेकिन जहाँ तक वो मटेरियल जो अवेलेबल है, जो एफआईआर हुआ है, उस मटेरियल को यदि वो चूँकि उसमें बातें कुछ और लिखी गई है और धारा कोई और लगा दिया गया है, तो वो तालमेल नहीं होता। इस बात को यदि जज साहब को बढ़िया से कन्विंस करके समझाया जाएगा तो बेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कंसिडर किया जा सकता है। यही चीज़ आप कह सकते हैं। ऐसा है, मैं एक चीज़ में बता रहा हूँ कि सामान्यतः बहुत दुनिया में एक पर एक विद्वान अधिवक्ता हैं, और उन बातों को उनको रखा जाएगा, वो रूटीन वर्क में काम होता है वहाँ पर। और जो चीज़ हमारा जो दृष्टिकोण है एफआईआर पढ़ने का, उस चीज़ को, तो देखिए एक चीज़ आपको लगेगा कि आर्मी वाले के साथ, चूँकि देखिए मेरा एक सिंपल सा बात है कि पुलिस के विरुद्ध एफआईआर, पुलिस वालों ने ही एफआईआर करवाया है, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि अब पुलिस वाले को भी मार लगी है, तो पुलिस वाले ही केस करने वाले और वही अनुसंधान करने वाले। तो हमारे जूरिस्प्रूडेंस में है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो अपने ही मामले में अपने जज नहीं बनना चाहिए। तो भाई जब पुलिस का ही अपने से मामला है तो ये किसी थर्ड एजेंसी से जांच करवा ले, वो पुलिस क्यों कर रही है जांच इसमें? वहाँ तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होना नहीं, संभावना उसकी कम होगी। तो उसके लिए कायदे से इनको ये एक रेमेडी है कि वो जो उनके जो आर्मी वाले के जो पीड़ित पक्ष हैं उनको एक हाई कोर्ट में अप्रोप्रिएट रीट फाइल करना चाहिए, जिसमें वो फेयर इन्वेस्टिगेशन का मांग करें। वो तब पुलिस के पास जाएगा कि तुम उचित तरीके से अनुसंधान करो, ये होना चाहिए। तो ये सब सजेशन है, लेकिन भाई सवाल ये है कि जब केस होता है तो लोग उतना अप्रोप्रिएट वे में 25 तरह की बातें होती है, 25 तरह के लोग समझाने वाले होते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, इसमें ज़्यादा अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चूँकि ये टेक्निकलिटीज़ आपने पूछा कि वह एफआईआर में क्या बातें हैं, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ठीक है, एक बार हम लास्ट 325 पर सर पहले ही बता चुके हैं, लेकिन 325 का इंटेंशन क्या हो सकता है? एक्जैक्टली आप समझिए कि 325 जो है ये बात करता है कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। वॉलंटरली, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, ये सब हमारे आईपीसी में निहित शब्द है जो इरादा को दर्शाता है। तो वो कहता है कि जब जानबूझकर आपने किसी को गंभीर चोट पहुंचाया। अब चोट भी दो कैटेगरी का है, एक साधारण चोट और एक गंभीर चोट। अब गंभीर चोट का जो परिभाषा है हम लोगों में, उसकी परिभाषा 320 में दिया गया है कि गंभीर चोट का क्या क्या चीज़ होगा तब गंभीर। तो 7 प्रकार का क्राइटेरिया बांटा गया है कि भाई इस नेचर का है तभी, जैसे कोई अंग टूट जाना, कोई अंग का हिल जाना, जॉइंट पर से उखड़ जाना, एसिड अटैक, बहुत सारी परिस्थिति को एक्सप्लेन किया गया है। तो जो इसमें पहला वो एफआईआर आप पढ़ेंगे तो नसीम अख्तर ने कहा कि गाड़ी से जब वो आ रहा था तो ड्राइविंग के दौरान मैंने वो गाड़ी से हल्की टक्कर लगी, इसी पर बकचक हुआ। तो वो तो टक्कर हुआ तो भाई ये इससे ये तो नहीं पता चल रहा है कि गाड़ी चला रहे हैं, तो वो एक्सीडेंटल चीज़ होता है।
वो जानबूझकर कोई नहीं मारता है। हाँ, पूर्व से कोई दुश्मनी हो इस नियत से कि इसको धक्का मारेंगे तो हाथ, तो वो फिर तब वो 325 का इंग्रेडिएंट पूरा होता है। यहाँ तो भाई सडन बात बोला कि बाय मिस्टेक या नेग्लिजेंटली जो भी कि गाड़ी रैश नेग्लिजेंटली ड्राइविंग का आरोप है, तो उसमें 325 का कोई मटेरियल नहीं है, इंग्रेडिएंट नहीं है, इसीलिए वो सेक्शन लागू इस पर नहीं होता है। और जो सबसे मेजर सेक्शन और जो भी सेक्शन है इसमें 379, 337, 338, नोट 379 नहीं 279 मैंने बोला, 337, 338, 323, ये सब जो है सो अवेलेबल है सिवाय 325 के। 300 हाँ, तो 325 और 341 भी है, 504, ये सब तो समझिए कि श्रृंगार है लेकिन इसमें तो ये 325 पर यदि मेंटेनेबिलिटी हो तो तुरंत इसमें बेल हो जाएगा, तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। तो बेल नहीं हो इसलिए जानबूझकर वो 325 लगाया गया, ये करते। अब हम आपको बताते हैं 325 से आपने सर को सुन लिए कि सेक्शन 325 इसलिए लगाया गया कि उस आर्मी का बेल नहीं हो। अब बताते हैं कि 325 में सर ने जो डिस्क्राइब किया वो इंटेंशनली, मतलब जो व्यक्ति जो एक्यूज्ड है वो इंटेंशन उसका हो कि वह जानबूझ करके उस व्यक्ति को एक्सीडेंट किया हो। जब हमें कॉलिंग बात की, मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, ऑडियो वीडियो, जो व्यक्ति जिस समय घायल हुए थे उसका भतीजा हमसे कॉल पे बात किया तो बोला कि वो ऐसे ही हम लोग खड़े थे, वो भी गाड़ी से आ रहे थे, वो लग गया। ना उसकी जान पहचान है कि दूर दराज से कहीं किसी की जान पहचान नहीं है। वो हम रिलीजन की बात करें तो वो मुस्लिम है, ये हिंदू है। हम ये वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन आपको जस्टिफाई क्लियर करने के लिए कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो कहीं का है। ये अपने साली के घर पर गया हुआ, तो वहाँ साली को एग्जाम दिलाने के लिए गए थे, कहीं से एक दूसरे का नाता नहीं है। तो इंटेंशन कहाँ से पैदा हो जाएगा कि उस व्यक्ति को धक्का मारे? इंटेंशन कहाँ से पैदा हो जाएगा? उस वो आर्मी का जवान छुट्टी लेकर के आता है, वो आर्मी के जवान में इंटेंशन कहाँ आ जाएगा कि उस जो आदमी है जिसको हाथ टूटा है उसको मतलब जानबूझ करके हाथ तोड़े? तो जब वो इंटेंशन उस व्यक्ति का नहीं था तो वो पुलिस आईओ जो है, ऑफिसर जो है, वो 325 क्यों लगाया? अब 325 क्यों लगाया? यहाँ पर टसन की बात हो गई, इसलिए वो जानबूझकर 325 लगाया कि वो आर्मी जेल से बाहर नहीं निकाले और मेरा रुतबा बनाए हुए रखे। आपको बता दें कि दूध के धुले हुए नहीं है। आपको सभी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब लोग को पता है कि आर्मी कितने दूध के धुले हुए होते हैं और बिहार पुलिस जो जिला पुलिस होते हैं वो कितने दूध के धुले हुए हैं। वो बेचारे सीमा पे जो सैलरी मिलता है उस सैलरी से अपने जीवन यापन करते हैं, और बिहार पुलिस होते हैं सैलरी के अलावा क्या क्या कमाते हैं तो सब लोग को पता होगा। यहाँ शराब माफिया लोग शराब बेच करके ट्रक का ट्रक यहाँ शराब पकड़ाता है, ट्रक के ट्रक लोग शराब यहाँ पर पीते रहते हैं, वो उसको पकड़ में नहीं आती है पुलिस को। लेकिन एक आर्मी का जवान जो देश को सेवा करने के लिए बैठा हुआ है। आज एक चीज़ और बता दें, ये मामला जो है व्यवहारिक रूप से अगर लिया जाए तो व्यवहारिक रूप से ही मामला को सुलझाया जा सकता था ऑन स्पॉट इसलिए सुलझाया जा सकता था कि कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि केस फौजदारी में पड़े। वो आदमी गरीब आदमी था, उसको सिपाही ये भी बोल सकता था, जो ऑफिसर जितेंद्र जी ये भी बोल सकते थे कि आप इनको खर्च वर्च दे करके इनका इलाज करवा दीजिए, आप भी अपने काम में जाइए और ये भी अपना काम में जाइए, कोई ऐसा कुछ बात नहीं था। लेकिन यहाँ टसन की बात हो गई, दो वर्दी की टसन की बात है, इसलिए वर्दी कौन वर्दी किसके ऊपर है इस टसन को दिखाने के लिए जितेंद्र कुमार एसआई जो है उस आर्मी के जवान को जेल के सलाखों में भेज दिया। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ द लाइव न्यूज पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।